थोमा ने जैसे परमेश्वर यीशु के घाव को देखे बिना उनके फिर से जी उठने पर अविश्वास किया, वैसे ही हम में कई अविश्वासी होते हैं जो परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखे बिना यकीन नहीं करते। मेरा नाम संगीता है, मैं सिलीगुड़ी में रहती हूँ और मैंने प्रभु का महान कार्य अपने जीवन में देखा है। पहले मैं यीशु को नहीं जानती थी, बहुत परेशानियों से हमारा जीवन गुजर रहा था। हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से हम पूरा परिवार हम लोग बिखरे हुए थे और उस दौरान मैं शारीरिक तौर से भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, बीमार थी और टॉन्सिल से बहुत ग्रस्त थी और डॉक्टर हमको मुंह खोल के दिखाता था जब भी मैं उसको विज़िट करती थी कि देखिए आपका मुंह के अंदर कितना इन्फेक्शन बढ़ चुका है, आपको ऑपरेशन करना होगा। तब मैं और भी अकेला महसूस की क्योंकि आर्थिक परेशानी थी और फिर बार बार डॉक्टर के पास जाना भी संभव नहीं लगता था। फिर मुझे पता करना पड़ा कि कौन सा डॉक्टर मुझे कम फीस में लगातार मेरा ट्रीटमेंट कर सकेगा, या तो फिर मुझे कभी जो मेडिकल लाइन में फ्रेंड्स थे वो लोग से मैं उम्मीद करती थी कि वो लोग मेडिसिन मुझे फ्री में दे दे, लेकिन वो लोग भी मुझे एक बार दिया, 2 बार दिया, तीसरा बार तो कोई नहीं देता है। तो वो और मुझे लगता था कि अब ये बीमारी मुझे जीवन भर के लिए लग गया, अब ये शायद कभी ठीक नहीं होगा। और मैं मतलब मेंटली एक्सेप्ट कर चुकी थी कि ये मैं बीमारी लेके मुझे हमेशा रहना पड़ेगा। और इस वजह से क्या होता कि मैं काम भी नहीं कर पाती हूँ बाहर और लोग भी मजाक उड़ाते थे, क्या गले में हर वक्त वो खिस होता था, कंटिन्यू होता था। तो कभी लोग मजाक उड़ाते थे तो और भी तकलीफ़ लगता था। जब हम लोग टीवी देखने लग गए तब हमने जीसस कॉज का प्रोग्राम मेरा मम्मी देखने लग गई, फिर मम्मी ने मुझे बताया, मैं भी देखने लग गई और प्रभु का वचन से हमें बहुत शांति मिलता था, आशा नज़र आता था। और उस दौरान डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने जब एडवर्टाइजमेंट दिया कि वो गैंगटॉक में प्रेयर फेस्टिवल करने आ रहे थे तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे। तो जब हम लोग पहले दिन क्रूसेड अटेंड करने गए तो बहुत भारी बारिश और आंधी तूफान हो रही थी। वो एक पहाड़ी इलाका है गैंगटॉक। उसी दौरान जीसस कॉज का जो प्रेयर टीम है वो लोग स्टेज पे गए और संसार का सृष्टिकर्ता को पुकारने लग गए और हुक्म देने लग गए आंधी तूफान और बारिश को रोकने के लिए। और वो पहला मिरेकल जो मैंने देखा कि आंधी तूफान और बारिश ने उस हुक्म के वजह से रुक गए, उस वक्त रुक गया और धूप भी निकल गया। सिर्फ बारिश रुका ही नहीं, रुकने के बाद धूप भी निकल आया, जो बहुत असंभव बात है एक हिल स्टेशन में शाम का 5 बजे धूप निकलना। और तभी हम लोग सब कोई फिर स्टेज के तरफ गए और प्रार्थना शुरू हुआ। Sickness because of your sin is disappearing. अनि तपाईको पाप हराएको कारण तपाईको रोग पनि हराएको छ। Yes, your flesh is healed. हो तपाईको शरीर निको भएको छ। Your skin is healed. तपाईको छाला निको। प्रार्थना के बाद जब लोग स्टेज पे जाके गवाही देने लग गए कि उनका सालों का दर्द था वो ठीक हुआ, कोई किसी ने जो लंगड़ा था वो चलने लग गया और किसी का माइग्रेन ठीक हुआ, किसी का कैंसर ठीक होने का उनको महसूस हुआ। तब क्या हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोची मैं तो यहाँ परमेश्वर का बातें सुनने के लिए आई थी, परमेश्वर को जानने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ लोग गवाही दे रहे हैं और लग रहा है जैसे कोई मार्केटिंग चल रहा है पैसा उठाने के लिए। तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर भी मैं दूसरे दिन भी प्रेयर में गई। दूसरे दिन क्या हुआ कि मेरे बगल में जो एक व्यक्ति चल नहीं पाता था, उसको पहले दिन भी 4 व्यक्ति उसको मदद करके लेके आए थे पकड़ के, वो अचानक चलने लग गया। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो सच्चाई है। मैं प्रार्थना करना नहीं जानती थी। उस 3 दिन क्रूसेड में लोग प्रार्थना करते थे लेकिन मुझे प्रार्थना करने नहीं आता था। मैं सिर्फ यीशु का नाम पुकारते थे, सिर्फ वही समझती थी। और तीसरे दिन का मीटिंग के बाद जब मीटिंग हो रहा था तब एक सामर्थ्य मुझे छू रहा था, मेरे पूरे शरीर को छू रहा था। वो फीलिंग मुझे कभी नहीं हुआ पहले। कुछ टच कर रहा था मुझे पूरे शरीर को, अंगों को। और उसके बाद जब मैं सिलीगुड़ी वापस आई तो मैंने सोचा कि मैं हिल स्टेशन से वापस आई हूँ और मेरा टॉन्सिल अभी फिर दोबारा मुझे बहुत सीरियस हो जाऊँगी, मैं तुरंत दवा खा लूँगी। और जैसे मैंने बॉटल उठाया दवा खाने के लिए,
उसी वक्त एक सामर्थ ने मेरे हाथ के बॉटल को मार गिराया और एक आवाज़ ने तुरंत मुझे कहा कि तुम ठीक हो गई हो। और ये एकदम क्लियर आवाज़ था और मुझे वो जो सारे लोग स्टेज पे साक्षी दे रहे थे वो मेरे आँख के सामने टीवी स्क्रीन की तरह आने लग गए। और फिर से वो आवाज़ ने कहा मुझसे कि तुम ठीक हो गई हो। और तब मुझे विश्वास हुआ कि ये यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। वो बिना मांगे भी वो हमारी हर ज़रूरतों को जानते हैं। और उस वक्त से मेरा जीवन बदल गया और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे और अब मेरा जो खोज था परमेश्वर को, वो मेरा खोज वहाँ ख़त्म हुआ। और उसके बाद ये 2002 का बात है, अप्रैल 2002। और आज तक मुझे सर्दी खांसी भी नहीं होती है। टॉन्सिल का ऑपरेशन तो दूर, मुझे ठंड भी नहीं लगती है। और 16 साल बीत चुके हैं और मैं आज भी परमेश्वर के इस महान काम के बारे में सबको बताती हूँ कि जो चीज़ के लिए मैं 10 सालों से स्ट्रगल कर रही थी, परमेश्वर का दास डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा प्रभु ने उनकी प्रार्थनाएं सुन के मुझे एक झटके में, एक सेकंड में उन्होंने चंगाई दे दिया। और उस चंगाई के साथ साथ मेरा जो खोज था, मेरा जो प्यास था परमेश्वर को जानने के लिए, वो प्यास भी मेरा बुझा। वो जवाब भी मुझे मिला कि सच्चा और जीवित खुदा कौन है। और उस वक्त से आज तक परमेश्वर ने जो बहुतायत का प्रतिज्ञा किया है यूहन्ना 10:10 में, वो बहुतायत की आशीष में आनंद ले रही हूँ।